जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद परवेज आलम टाइगर आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल टाइगर वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले आप लोग का अभिनंदन वंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, अभी आने वाले बिहार पुलिस मद से जितनी परीक्षा है इन सब पे यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम इन सवालों को देखते हैं। आज का सेशन काफी अच्छा लगेगा और आपको भी देखना है। आइए मिलजुल कर क्वेश्चन को बनाते हैं, समझते हैं और प्रयास करते हैं। अभी यहाँ प्रश्न चलेगा। इसके साथ अगर आपको थ्योरी क्लास करना है तो आप शाम 7 बजे टाइगर वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए, टाइम टाइम ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम अब शुरुआत करते हैं। आज का काफ़ी अच्छा सेशन है, तो शुरुआत करते हैं पहला सवाल से। आज का जो चैप्टर है 34 नंबर, संघ राज्य और क्षेत्र का प्रशासन। आज का यही से सवाल हम लोग बनाएंगे, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल से पहला सवाल आपके सामने है। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कृपया लाइक शेयर सपोर्ट करें। इसी तरह आपके लिए मैं विभिन्न विभिन्न सवालों को लाएंगे ताकि आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा से निकलेगा। तो ज़रूर आप सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट करें और सब्सक्राइब भी करें। जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करें। और अगर आपको थ्योरी क्लास देखना है तो शाम में 7 बजे चलता है। आप टाइगर वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए, समय कम है। आज का पहला सवाल आपके डिस्प्ले पे है। भारत भारत में संघ राज्य का प्रशासन कौन होता है? सवाल है राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर ए, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा या प्रशासक द्वारा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन कौन होता है? राष्ट्रपति द्वारा होता है या उपराज्यपाल होता है या गृह मंत्री द्वारा होता है या प्रशासक द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए का ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा होता है। इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति द्वारा होता है। चलिए सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 है, केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? अगर मान लीजिए केंद्र शासित प्रदेश है तो इसका किस पर राष्ट्र होगा? किसका शासन होता है? सांसद का, मंत्रिपरिषद का या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का या प्रधानमंत्री का? बताइए इनका क्या राइट आंसर होगा। केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? सांसद का या मंत्रिपरिषद का या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का या प्रधानमंत्री का? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे अनुसार ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति का द्वारा नियुक्त प्रशासक का शासन होता है केंद्र शासित प्रदेश पे। समझे कि नहीं? जो भी वीडियो बच्चे देख रहे हैं, वीडियो को कृपया सपोर्ट लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और कम से कम एक ग्रुप में वीडियो को शेयर करें ताकि हम लोग का भी मनोबल बढ़ता रहेगा। इसी तरह मैं आपके लिए विभिन्न विभिन्न सवाल को लाएंगे ताकि आपके एग्जाम आने वाले में काफी मदद करेगा। यही से सवाल पूछा जाता है, जो भी सवाल आएगा यही से पूछेगा, इसलिए तैयार होके मन लगा के पढ़िए। समय नहीं है। आने वाले बिहार सरकार ने विभिन्न प्रकार के निफ्टी मतलब 37,000 लगभग बिहार पुलिस का वैकेंसी आने वाला है, दरोगा का भी आएगा। इसलिए हम लोग मिलकर तैयारी करें और आने वाले एग्जाम में हम जरूर सफल होंगे। इसी कामना के साथ मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए सवाल नंबर 3 पे, आपके सवाल डिस्प्ले पे 3 नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है कि केंद्र शासित क्षेत्र के लिए प्रशासक की नियुक्ति कौन करता है?
ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का ए, राष्ट्रपति होता है। नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो 3 का आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए सवाल नंबर 4 पे कि केंद्र शासित क्षेत्र जिनकी अपनी विधायिका नहीं हो के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए सांसद, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी द्वारा, अध्यादेश द्वारा। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? ए, बी या सी, डी? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा 4 का ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा। कौन होगा? अध्यादेश द्वारा। चलिए सवाल नंबर 5 पे सवाल नंबर 5 है भारत के किस एकमात्र संघ राज क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? बताइए। 25 को उच्च न्यायालय है, 25 हाई कोर्ट है। भारत में कितने हाई कोर्ट? 25। बिहार में पटना हाई कोर्ट है, बिहार में पटना हाई कोर्ट है और पटना हाई कोर्ट का स्थापना 1916 में हुआ था। ठीक है, तो 25 हाई कोर्ट है। तो अब सवाल पूछ रहा है कि किन केंद्र शासित प्रदेश में एक अपना उच्च न्यायालय है? ऑप्शन नंबर ए पुडुचेरी, बी लक्षद्वीप, सी चंडीगढ़ या डी दिल्ली। इसका राइट आंसर होगा 5 का डी, दिल्ली होगा राइट आंसर। क्या होगा? दिल्ली होगा राइट आंसर। इसलिए आप अगर आपको सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिखे, और नहीं तो इस नंबर पे आप जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं 8084786106। आप इस नंबर पे आप जाकर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा से समझना है तो शाम 7 बजे आपका थ्योरी क्लास चलता है लुसेंट का थ्योरी क्लास चलता है टाइगर वर्ल्ड एजुकेशन पे, टाइगर वर्ल्ड एजुकेशन पे चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं। इसलिए आप लोग जरूर शाम में क्लास को देखें और सुबह में उसका ऑब्जेक्टिव बनाइए। आप एक बार थ्योरी क्लास देखिए, बाद में ऑब्जेक्टिव देखिएगा, तब जाकर आपका बेनिफिट होगा और एग्जाम में अच्छा अंक ला सकते हैं। चलिए समय काफी कम है प्यारे बच्चों। अगला सवाल आपके सामने है 6 नंबर कि वर्तमान समय में भारत किस संघ राज्य क्षेत्र का विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का गठन का प्रधान है? ए नंबर दिल्ली या पुडुचेरी, बी नंबर दिल्ली या चंडीगढ़, सी नंबर लक्षद्वीप या पुडुचेरी या डी नंबर लक्षद्वीप या चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप और चंडीगढ़, लक्षद्वीप और चंडीगढ़। चलिए 7 नंबर सवाल। राष्ट्रपति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक कौन को क्या कहा जाता है? सवाल देखिए समझिएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक कौन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर प्रशासक, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी उपराज्यपाल, ऑप्शन नंबर ई मुख्य सचिव। इसका आंसर क्या होगा 7 नंबर का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपराज्यपाल कहा जाता है दिल्ली को। प्रशासक को क्या कहता है? दिल्ली को उपराज्यपाल कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 8 पे चलते हैं कि चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए आयुक्त, ऑप्शन नंबर बी
मुख्य आयुक्त, ऑप्शन नंबर सी प्रशासक, ऑप्शन नंबर ए डी मुख्य प्रशासक। इसका राइट आंसर होगा 8 का सी प्रशासक। क्या होगा? प्रशासक। चलिए 9 नंबर, निम्नलिखित में किस संघ शासित क्षेत्र का प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ई लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो दिल्ली में तो उपराज्यपाल कहा जाता है, उपराज्यपाल कहा जाता है, उपराज्यपाल कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप में प्रशासक कहा जाता है, प्रशासक कहा जाता है। दिल्ली में, लक्षद्वीप में प्रशासक कहा जाता है। चलिए 10 नंबर सवाल आपके सामने। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या इनमें से सभी। बताइए सवाल क्या था? 10 नंबर सवाल क्या था कि निम्नलिखित में किस संघ शासित क्षेत्र का प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है? दिल्ली ऑप्शन, पुडुचेरी ऑप्शन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा 10 का डी, 10 का डी, 10 का डी। चलिए अगला सवाल आपके सामने 11 नंबर सवाल। बारह नंबर सवाल, ग्यारह नंबर सवाल कि निम्नलिखित में किस संघ शासित क्षेत्र का प्रशासक उपराज्यपाल का कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ई चंडीगढ़, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार सभी या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर 12 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में किस केंद्र शासित क्षेत्र का प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप, चंडीगढ़ या पुडुचेरी या दिल्ली। इसका राइट आंसर होगा 12 के चंडीगढ़ होगा। क्या होगा? चंडीगढ़। क्या होगा? चंडीगढ़, यानी 12 के बी होगा। चलिए अगला मिलान करना है, 13 नंबर सवाल। 13 मिलान करना है। तेरा मिलान करना है कि एक बगल दिया राज्य का नाम और उसका प्रशासक का नाम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चंडीगढ़ का क्या होता है? लक्षद्वीप का क्या होता है? पुडुचेरी का क्या होता है? दिल्ली का तो उपराज्यपाल होता है। यानी ए का डी का ए, डी का ए, डी का ए के नहीं, डी का ए। ऑप्शन नंबर सी, सी। एक का होगा प्रशासक, डी का हो गया
लक्षद्वीप मुख्य आयोग 25 जनवरी होता है। लक्षद्वीप। चलिए अगला सवाल आपके सामने। इस संविधान संशोधन द्वारा सांसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद को गठन करने का शक्ति प्रदान की गई। ऑप्शन नंबर ए 61वां संशोधन, 65वां संशोधन, बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर 59वां संशोधन या 70वां संशोधन। तो 14 का राइट आंसर होगा सी 59वां संशोधन। 15 नंबर सवाल है आपके सामने। कि निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। पंजाब राज्यपाल अपने ड्राफ्ट के साथ चंडीगढ़ प्रशासन भी होता है। ऑप्शन नंबर बी है केरल का राज्यपाल अपने ड्राफ्ट के साथ लक्षद्वीप का प्रशासक होता है। ऑप्शन निम्नलिखित उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? आंसर अब ऑप्शन हो जाएगा केवल ए सही है। ए सही है, यानी 15 के ए होगा राइट आंसर। तो प्यारे दोस्तों, अभी आप देख रहे थे लुसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो आप अगर आपको कोई दिक्कत है तो कृपया कमेंट करें, और अगर आपको कोई और जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पे जरूर संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।